KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 2 मानचित्र मापनी मैप स्केल के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले इसके परिचय में देखेंगे। मानचित्र निर्माण का आधार है मापनी। मापनी वह व्यवस्था है जो छोटे या बड़े स्थानों को आनुपातिक दूरी से समतल कागज पर प्रदर्शित करती है। मापक की वह विधा है जो संपूर्ण विशाल पृथ्वी के छोटे से कागज पर उतारने में सफल है। मापक के कारण पूरी पृथ्वी को छोटे से कागज में समेटकर हमारी जेब में समा जाने में सक्षम बनाया है। कहते हैं आगे हम लोग देखेंगे मापनी क्या है। मापनी धरातल के दो बिंदुओं की दूरी तथा उन्हीं दो बिंदुओं की धरातल पर दूरी का अनुपात है। इस प्रकार से इसे मानचित्र रेखिका के समान भाग करके तथा अंक लिखकर प्रकट किया जाता है। अर्थात मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी एक आंशिक भाग के मध्य मानचित्र के संबंध को दर्शाती है। आगे देखेंगे मापनी की परिभाषाएं। मापनी को विविध मानचित्रों ने इस प्रकार परिभाषित किया है, जिसमें पहला है A.N. स्ट्रालर के अनुसार मानचित्र पर दो स्थानों की बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं। आगे है अगली परिभाषा बसंत लाल जैन। आइए देखते हैं। मापनी धरातल की दूरियों एवं मानचित्र की दूरियों की इकाइयों के अनुपात को प्रकट करता है। और आगे है टीपी कानेटकर की परिभाषा है मानचित्र का मापनी वह निश्चित अनुपात है जिसमें मापनी की प्रत्येक दूरी को वास्तविक दूरी के अनुपात में प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है डिफिनीशन अजय कुमार जैन की। आइए देखते हैं। धरातल की वास्तविक दूरी तथा उसकी मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी के संबंध को मापनी कहते हैं। और इस प्रकार से मानचित्र और धरातल की वास्तविक दूरी को निम्न तीन विधियों से प्रकट किया जाता है। पहला है मापनी का प्रकथन, दूसरा है आलेखी या ग्राफी मापनी, तीसरा है निरूपक भिन्न या आरएफ कहते हैं। और इस प्रकार से मापनी प्रकट करने की सभी विधियों में कुछ न कुछ कमियां हैं। इनकी सीमाओं के कारण मापनी में माप की निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से माप की मैट्रिक प्रणाली 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और आगे है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और आगे हम लोग देखेंगे खा माप की अंग्रेजी प्रणाली 1 मील बराबर 8 फरलांग, 1 फरलांग बराबर 220 गज या आर्ड, और 1 गज बराबर 3 फुट और 1 फुट बराबर 12 इंच। और इस प्रकार से माप की मैट्रिक प्रणाली का प्रयोग भारत तथा विश्व के अनेक देशों में, जबकि अंग्रेजी प्रणाली का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड में किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मापनी प्रकट करने की विधियाँ। मानचित्र मापनी को प्रकट करने वाले प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। पहला है मापनी का प्रकथन। मापनी को लिखकर प्रकथन में प्रकट करने की विधि मापनी का प्रकथन कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, जिसका अर्थ हुआ
मानचित्र पर जो बिंदु 1 सेंटीमीटर दूर है वह धरातल पर 5 किलोमीटर दूर है। मापनी प्रकथन मापनी प्रकट करने की सरलतम विधि है। दूसरा है आलेखी अथवा ग्राफी विधि। जब मापक को रेखा अथवा रेखाओं को उपविभागों में विभक्त करके प्रदर्शित किया जाता है तो वह मापक प्रकट करने की रेखात्मक विधि या आलेखी विधि कहलाती है। और इस प्रकार से रेखा के उपविभागों पर मापक की दूरियां अंकित कर दी जाती हैं। इसका प्रथम भाग उपविभाजन के लिए छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से वहाँ 0 लिखा जाता है। रेखात्मक मापक द्वारा मानचित्र की दूरियों का मापक लेकर धरातल की वास्तविक दूरियां ज्ञात की जा सकती हैं। रेखात्मक मापक की रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर तथा इंच में 6 इंच रखी जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रेखात्मक मापक की रचना में सावधानियाँ। आइए देखते हैं। रेखात्मक मापक की रचना में निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहला है रेखा की लंबाई 6 इंच या 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए क्योंकि 1 इंच बराबर 2.56 सेंटीमीटर होता है। और नेक्स्ट है रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं का ही प्रदर्शन किया जाए जिससे रेखा को समान भागों में सुगमता से विभक्त किया जाए। नेक्स्ट है रेखा के बाईं ओर के गौड़ भाग पर 0 लिखना चाहिए तथा इसको उपविभागों में बांट देना चाहिए। और नेक्स्ट है मापक के दाईं ओर अंत में मुख्य भाग के मापक की इकाई तथा बाईं ओर गौड़ भाग की इकाई अवश्य लिख देनी चाहिए। नेक्स्ट है रेखात्मक मापनी के सभी भागों पर अंक लिखने के साथ साथ ऊपरी भाग में प्रदर्शक भिन्न अवश्य लिख देनी चाहिए। इससे मापक पढ़ने में सुविधा रहती है। आगे है मापक रेखा के ऊपर लगभग मध्य भाग में प्रदर्शक भिन्न आरएफ तथा दाएं बाएं और मापक की इकाइयाँ किलोमीटर, मीटर, मील, गज आदि भी अंकित कर देनी चाहिए। नेक्स्ट रेखा को समान भागों में विभाजित करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आ है प्रथम विधि। आइए देखते हैं। दी हुई माप की सरल रेखा खींचकर उसके एक सिरे पर न्यून कोण बनाओ। कोण वाली रेखा को प्रकार से उतने ही बराबर भागों में विभक्त करो जितने भागों में रेखा को बांटना है। कोण वाली रेखा के अंतिम भाग को सरल रेखा के अंतिम भाग से मिला दो तथा इस रेखा के समानांतर रेखाएं बना दो। इस प्रकार रेखा इच्छित समान भागों में विभक्त हो जाएगी और इस प्रकार से मापक को समान भाग होना नितांत आवश्यक है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। चित्र है, आप देख सकते हैं। रेखा को समान भागों में विभाजित करने की प्रथम ज्यामितीय विधि है। इसको इस प्रकार से विभाजित करके बताया गया है। आगे है नेक्स्ट द्वितीय विधि। दी गई माप की सरल रेखा खींचकर उसके दोनों सिरों पर विपरीत छोरों से न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण बराबर अंश के होने चाहिए। इन रेखाओं को प्रकार द्वारा उतने समभागों में बांटते हैं जितने भागों में रेखा को विभाजित करना होता है। दोनों रेखाओं के प्रत्येक भाग को पैमाने की सहायता से मिला देते हैं और इस प्रकार दोनों कोणों को मिलाने वाली रेखाएं सरल रेखा को इच्छित समान भागों में विभक्त कर देती हैं। और इस प्रकार से ये जो चित्र है इसमें रेखा को समान भागों में विभाजित करने की द्वितीय ज्यामितीय विधि है। ठीक, और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये आलेखीय मापनी है
और इसमें बना करके दिखाया गया है। ठीक, इधर मीटर है और इधर 0 के बाईं तरफ डेसीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। इधर RF है इसका, या कह लीजिए प्रदर्शक भिन्न है 1/200। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तीसरा है निरूपक भिन्न, जिसको कोष्टक में RF दिया गया है। RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आइए देखते हैं निरूपक भिन्न या RF। मापनी प्रकट करने वाली तृतीय विधि है। प्रदर्शक भिन्न RF या निरूपक भिन्न मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी का निरूपण करती है। इसे 1:25,000 के रूप में लिखा जाता है और इस प्रकार से एक इकाई द्वारा 25,000 इकाइयों का प्रदर्शन होता है। निरूपक भिन्न का अंश एक इकाई में होता है। इसके लिए मीटर का मापक बनाने के लिए परिकलन इस प्रकार करना होगा। इसमें पहला है 1 सेंटीमीटर बराबर 2500 सेंटीमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 2500 आबलिक 100 बराबर 25 मीटर। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मापनी का रूपांतरण। आइए देखते हैं। मापनी प्रकट करने में प्रकथन को निरूपक भिन्न में तथा निरूपक भिन्न को प्रकथन में निम्नवत रूपांतरित किया जाता है। प्रकथन को निरूपक भिन्न में बदलना। उदाहरण नंबर 1, 2 वृक्ष जो मानचित्र पर 1 इंच से दर्शाए गए हैं वास्तव में 120 फुट की दूरी पर हैं। इस प्रकथन को निरूपक RF में बदलिए। इसका सलूशन इस प्रकार है। पहला है 1 इंच की दूरी बराबर 120 फुट, अर्थात बराबर 1/120 गुणे 12 बराबर 1/1440। आगे है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। 2 कुएं जो पृथ्वी पर एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं उन्हें मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। इसे निरूपक RF भिन्न में बदलिए। इसका सलूशन इस प्रकार है। 2.5 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, अर्थात 2.5/100 × 100 × 10 = 1/40,000। आगे हम लोग देखेंगे निरूपक भिन्न को प्रकथन में बदलना। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है 1:50 को किलोमीटर में बदलिए। सल्यूशन है 1 सेंटीमीटर = 50,000 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से अर्थात 9 प्रदर्शक भिन्न बराबर 1/50 × 1,00,000 आगे = 1/50,00,000। आगे है एग्जाम्पल 2 है 1/64 की प्रदर्शक भिन्न को गजों की प्रकथन में बदलिए। इसका सलूशन है 1 इंच बराबर 64 इंच, अर्थात प्रदर्शक भिन्न बराबर 1/64 × 36 बराबर 1/23 2304। आगे है आलेखीय या रेखिका मापन की रचना। ये देखते हैं। उदाहरण है, प्रश्न है 2 स्थान एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर हैं। मानचित्र पर उन्हें 5 सेंटीमीटर से प्रकट किया गया है। प्रदर्शक भिन्न ज्ञात करके किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर दिखाने के लिए एक साधारण मापक की रचना कीजिए। इस मापक पर 2 किलोमीटर तथा 5 हेक्टोमीटर की दूरियां भी दर्शाइए। आइए देखते हैं। हल इसका है प्रदर्शक भिन्न बराबर 5/2 गुणे 1,00,000 बराबर 1/40,000। आइए देखते हैं। चूँकि 1 सेंटीमीटर प्रकट करता है बराबर 40,000 सेंटीमीटर को, इसलिए 15 सेंटीमीटर प्रकट करेंगे बराबर 40,000 × 15 और बटे 1,00,000 बराबर 6 किलोमीटर। ठीक, यही इसका
उत्तर है। और इस प्रकार से हम 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और उसको 6 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक, प्रत्येक भाग में 1 किलोमीटर प्रदर्शित करेगा। और इस प्रकार से इसमें जीरो जो रेखा है इसके बाईं तरफ 5 भाग और जीरो के पहले जो एक भाग है उसको हम हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, प्रत्येक भाग जीरो की दाईं तरफ 1 2 3 4 5 करके जो है वो एक खाने में 1 किलोमीटर, दूसरे खाने में सब में 1 किलोमीटर है। और जीरो के बाईं तरफ वाला भी एक खाना वो भी 1 किलोमीटर का ही है। और इसलिए इसको बाईं तरफ वाला इसको 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलेंगे। इसलिए 1 किलोमीटर बराबर ये हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। तो 10 भागों में इसको डिवाइड कर दिए। इस प्रकार से ये रैखिक मापक की रचना की गई है। ठीक, आगे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे रचना विधि में कि 15 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींचकर उसे 6 समान भागों में हम लोगों ने बांटा और प्रत्येक भाग 1 किलोमीटर को प्रकट करेगा। गौड़ भाग को 10 बराबर भागों में बांटिए, प्रत्येक भाग 1 हेक्टोमीटर की दूरी प्रकट करेगा। प्रत्येक भाग पर चित्र संख्या 2 के अनुसार दूरियां अंकित कीजिए। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। 1:50,000 निरूपक भिन्न पर बने मापक के लिए एक आलेखीय मापनी की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़े जा सकें। इसका सलूशन इस प्रकार है। चूँकि 1 सेंटीमीटर प्रकट करता है बराबर 50,000 सेंटीमीटर, इसलिए 15 सेंटीमीटर प्रकट करेंगे बराबर 50,000 इंटू 15 और बटे 1,00,000 बराबर 15/2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। और इस प्रकार से 7.5 किलोमीटर दूरी भिन्न नहीं है, अतः मान लिया 8 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर दिखाए जाते हैं बराबर 15 सेंटीमीटर से, इसलिए 8 किलोमीटर दिखाए जाएंगे। तो 15 गुणे 8 गुणे 10 बटे 7.5 तो हो जाएगा बराबर 16 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से प्रदर्शक भिन्न बराबर है 1/50,000। ठीक, तो इस प्रकार से 16 इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 16 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची जाएगी। ठीक, और उसको 8 भागों में डिवाइड करेंगे। 7 भाग जीरो की दाहिनी तरफ और 1 भाग जीरो से बाईं तरफ रहेगा। ठीक, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर लिखा हुआ है और जीरो के बाईं तरफ भी 1 किलोमीटर है। इसको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करके 10, तो इसको हम 5 भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक, 2 4 6 8 10 हेक्टोमीटर दिखाया गया। ठीक, और इसकी रचना इस प्रकार से ही है। रचना विधि में 16 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचकर उसे 8 समान भागों में बांटिए, प्रत्येक भाग 1 किलोमीटर को प्रकट करेगा। गौड़ भाग को 7 भागों में बांटिए, प्रत्येक भाग 2 हेक्टोमीटर प्रकट करेगा। प्रत्येक भाग पर चित्र संख्या 2.4 के अनुसार अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3 देखेंगे हम लोग। 2 गांव एक दूसरे से 6 मील की दूरी पर हैं। मानचित्र पर उन्हें 6 इंच से दर्शाया गया है। निरूपक भिन्न ज्ञात करके मील और फर्लांग दर्शाने के लिए रैखिक मापक बनाइए। निरूपक भिन्न बराबर 6 इंच बराबर 6 मील। इस प्रकार से 6/6 गुणे 63,360 बराबर 1/63,360। इस प्रकार से 1 इंच प्रकट करता है 63,360, तो 6 इंच प्रकट करेगा 63,360 गुणे 6/63,360 आया बराबर 1/63,360। तो इसको 6 मील जब आ गया तो 6 मील के लिए सबसे पहले हम लोग 6 इंच की एक रेखा खींच लेंगे और 6 इंच की एक रेखा खींच करके हर इंच पर माने 6 भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। और जीरो रेखा के दाईं तरफ 5 भाग बनेंगे, हर इंच पर 1 भाग।
1 2 3 4 5 हो जाएंगे। और 0 के बाएं तरफ भी 1 इंच है। और इसको चूँकि प्रत्येक खाने में 1 मील है, बाएं तरफ भी 1 मील है, तो 1 मील बराबर 8 फर्लंग होता है, इसलिए इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। और इसकी रचना में हम देख सकते हैं कि 6 इंच की रेखा खींचकर 6 बराबर भागों में बांटिए, प्रत्येक भाग 1 मीटर प्रकट करेगा। आज हम लोगों ने अध्याय 2 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।